हे गाइस, तो ये जो मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा रात का रूटीन है। मैंने रात को 12:30 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी और मैंने उससे पहले भी अपनी पढ़ाई करी थी, लेकिन मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज अपनी स्टडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ जियोग्राफी का जो भी मेरा है नक्शा से, यानी जो भी एटलस के थ्रू, मैप बोलिए एटलस बोलिए जो भी बोलिए, उससे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने सोचा था कि मैं पहले हिस्ट्री करूँगी, उसके बाद फिर अपना पॉल जियोग्राफी करूँगी, लेकिन फिर मैंने हिस्ट्री ही करा। हिस्ट्री में जो भी मेरा रिवीजन मैं करी हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैं सोची कि चलो मैं हिस्ट्री पढ़ ही लेती हूँ ईयरफोन लगा के, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर खटमट वटमट करूँगी तो बच्चे जग जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं, बच्चे सो रहे हैं, अपनी धीरे धीरे आराम से स्टडी कर लूँ। और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे जैसे अजीब सा लग रहा था, मन में घबराहट टाइप की हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्टडी ही कर लेती हूँ। इधर उधर पैर हाथ पटकने से अच्छा है कि मैं अपनी स्टडी कर लूँ। तो मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई। और मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, और अब तक मैंने आधे घंटे की अपनी स्टडी कर ली है। और ये मैंने आप लोगों के साथ न्यू रूटीन शेयर किया है कि जब भी, मतलब ये नहीं मेरा टाइमिंग फिक्स है कि मैं जब फिक्स टाइम के अनुसार ही पढ़ूंगी, नहीं, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी कि कब कैसे मैंने पढ़ाई करी। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सो पाऊंगी, मुझे नींद बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि आ रही है, आप देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपनी स्टडी कर रही थी। और यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ मैं गांधी युग, यानी सत्याग्रह के बाद से आंदोलन जितने हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन को देख रही थी। और सर तो डीपली पढ़ाते हैं। अब इसलिए कि आर ओ का तो मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ कि मेरी अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर जाऊँगी। उसके बाद फिर जो भी एग्ज़ाम होंगे जहाँ जीके जीएस मेरा क्वेश्चन पूछा जाता होगा, वहाँ के लिए मुझे ये थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आप लोगों को आज से ही क्लियर कर देती हूँ कि आर ओ का मेरा एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम है आर ओ का, बट मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। क्योंकि जब मेरी तैयारी ही नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर क्या करूँ, तो मैंने शेयर नहीं किया था। अब देखते हैं एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या आता है। मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम देने का अपना एक उससे अलग ही आपको जानकारी मिलती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसा एग्ज़ाम आया और क्या हुआ। नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट टाइम हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। हम लोग क्या, मैं करूँगी। अब आप लोगों का हो सकता है अच्छी तैयारी हो, लेकिन मेरी तैयारी नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा फॉर्म आर ओ का, तो मैं उसकी तैयारी करूँगी। और मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए बता दूँ कि मैं बीईओ की तैयारी में लग चुकी हूँ। अभी उससे पहले हो सकता है कि मेरा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो एलटी ग्रेड में भी आपको सेम जीके जीएस पढ़ना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये क्यों छोड़ूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्टिव जब मेरा तैयार है ही, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं। तो मैंने इसका भी मुझे फॉर्म फिल करना है, जो कि मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि उसकी वैकेंसी आ चुकी है, यानी नोटिफिकेशन आया है, जो कि 28 जुलाई से फॉर्म फिल होगा। तो 28 अगस्त तक। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर दूं। तो अभी मैं नाइट में अपनी स्टडी कर रही हूँ, और जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो बस यही चीज़ें हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने टाइमिंग फिक्स के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करें। आपको जब टाइम मिले, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, तब आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इतना ही बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब जो भी होगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए चलिए, आप भी अपनी तैयारी करते रहिए, और मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। इस टाइम ज़्यादा मैं ब्लॉग बड़ा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी तैयारी, मतलब वो अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई अपनी कर लूँ। और मैं आप लोगों को ये मेरा जो है मॉर्निंग का ब्लॉग है 9:06 का, मतलब यानी मैं सुबह में सारे काम अपने फिनिश करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई। और सच में एक स्टूडेंट जो भी होगा वो समझ सकता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसे ये लगता है कि नहीं, मैं ये भी फॉर्म फिल कर दूँ, वो भी फिल कर दूँ। तो फॉर्म फिल करने के लिए कोई मना नहीं करता है। मेरा ये है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं फॉर्म फिल तो करती हूँ, लेकिन वही चीज़ फिल करती हूँ जहाँ से मेरा रिलेटेड, जैसे कि मैं अगर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो उसमें से हमारा दूसरा एग्ज़ाम भी उसकी उसकी तैयारी हो जाए, तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये बस होता है, मैं जब कभी भी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करती हूँ तो
मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठा के ही करती हूँ कि मैं एक एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रही हूँ तो इससे मेरे 3-4 एग्ज़ाम जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएँ वो मेरा तैयार हो जाए। तो आपको ये तो जीके जीएस तो हर एक एग्ज़ाम में अब हमको लग रहा है कि धीरे-धीरे कंपल्सरी ही होता जा रहा है। तो चाहे आप डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जीके जीएस वहाँ भी आएगा। और आप अगर किसी भी यूपीएससी का या फिर बीईओ का एग्ज़ाम दीजिए, आरओ आरओ दीजिए, थोड़ा ये है कि यहाँ डीपली पूछे जाते हैं, वहाँ डीपली नहीं पूछे जाते हैं। एलटी का है, इसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। या फिर आप जीआईसी और जीजीआईसी का फॉर्म फिल करिए, वहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आप इसे अपना माइंड सेट बना लीजिए कि मुझे कोई भी एग्ज़ाम की अगर मैं तैयारी करूँ तो वहाँ पे कई रिलेटेड मेरे एग्ज़ाम हो जाएँ। तो इसलिए बस मेरा यही होता है कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो मैं कहीं न कहीं हर एक स्टूडेंट के लिए लाइफ़ में यही है कि मैं एक सफल हो जाऊँ मैं। अगर एक में नहीं हुआ तो मेरा एक हो, क्योंकि देखिए यूपी क्या का हालत सब लोग जानते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आता है उसको 2 साल उस एग्ज़ाम को कराने में लग ही जाते हैं, उससे ज़्यादा टाइम लगते हैं, कम तो लगेगा ही नहीं। तो कोई एक के भरोसे अगर बैठा रहेगा तो उसका एज भी ख़त्म हो जाएगा और वो ना इधर का होगा ना इधर का। तो इसलिए हर एस्पिरेंट भी ये चीज़ें सोचता है कि कोई भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके मन में कहीं न कहीं ये डाउट होता है कि क्या करूँ मैं? अगर एक एग्ज़ाम पे रहा तो मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। तो वो 10 फॉर्म डालता है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 फॉर्म, मतलब समझ लीजिए कि जितने फॉर्म आते हैं अगर उससे रिलेटेड है तो वो फॉर्म को फिल करता ही करता है। लेकिन बस वही है कि हर एक एग्ज़ाम लटक जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम, मतलब उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल। अभी ये यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कब का फॉर्म फिल हुआ है, 22 का हुआ, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और सच में मैं बता दूँ कि एक जो भी तैयारी करने वाला बच्चा है ना, कोई भी तैयारी करने वाला इंसान है ना, वो एक खून के आँसू रो रहा है। सच में उनकी, मतलब तैयारी कर के बार-बार छूट जाना, मतलब एक मन में जो पीड़ा है ना, वो एक तैयारी करने वाला इंसान ही जान सकता है। कभी-कभी तो आँखों से आँसू निकल आते हैं कि हम कहाँ क्या करें? हम, मतलब हम किधर जाएँ, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता है। ना हम इस घाट के रह पाते हैं, ना उस घाट के रह पाते हैं। और सेम कंडीशन यही होता है। फरवरी अब तक का डेट था कि मई में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसको कैंसल करके जुलाई में किया गया, उसको कैंसल किया गया। सच में एक तैयारी करने वाले बच्चे के साथ बहुत बड़ा, मतलब एक समझिए कि नाइंसाफ़ी हो रहा है। फिर भी अब हम कर ही क्या सकते हैं? हमारा जो हमारे हाथ में है वही हम कर सकते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़े अपने मन की पीड़ा भी शेयर कर दूँ, क्योंकि हर एक तैयारी करने वाले की मन में पीड़ा होगी और आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो कि मैं कहाँ इसमें सच बोल रही हूँ और कहाँ झूठ बोल रही हूँ। तो बस, और एक हाउसवाइफ के लिए तो सबसे बड़ी, मतलब समझ लीजिए कि एक हाउसवाइफ के लिए, एक जो भी लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ बेचारे भटकते हैं, कहाँ-कहाँ लोग रुक के तैयारी करते हैं, रह के तैयारी करते हैं, कहाँ कमरा लिए हैं। मतलब 2-2 3-3 साल अपने घर से बाहर रहना और एग्ज़ाम की डेट आती है उसे कैंसल कर देना, फिर एग्ज़ाम की डेट देना, फिर कैंसल कर देना। सही में हतोत्साहित हो जाते हैं हम लोग, कहीं न कहीं हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर वही है कि मन को अपने फिर ढाढ़स बँधाते हैं कि चलो अब नहीं तो तब एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो बस मैंने ये सोचा कि चलिए मैं थोड़ी-सी अपने मन की बातें आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ, दोपहर का खाना मुझे बनाना था। बच्चों को स्कूल तो मैंने भेज ही दिया था सुबह में, उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी। और अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी तक नहीं आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लंच बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी बच्चों को लाने के लिए। सच में यार, हर ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते सच में आदमी थक जाता है। बट यही जीवन का एक, बोला जाए तो संघर्ष है। हमें जैसे अपने आप को जैसे हम ढालें वैसे हम ढल जाते हैं। तो बस यही सबसे गुज़ारिश है कि अगर कि हमें इतना भी ना परेशान किया जाए कि हम लोग सच में अपना बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएँ। तो फिर चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रहने दूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग मेरी बातों से सहमत होंगे वो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।